हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स पार्ट 5 के बारे में। इसमें देखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों जो जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसका कुछ हिस्सा इसमें बताया गया है दोस्तों। इसमें उसके परमिसिबल वेरिएशन के बारे में बताया गया है। और ऊपर दोस्तों इसमें कहा गया है कि द अप्रूवल जॉब मिक्स फार्मूला शेल रिमेन इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल मॉडिफाई fied by the engineer. Should a change in the source of materials be proposed, a new job mix formula shall be stabilized by the contractor and approved by the engineer before actually यूजिंग द मटेरियल्स। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो स्वीकृत जॉब मिक्स फार्मूला तब तक प्रभावी रहेगा, तब तक उसका उपयोग किया जाएगा जब तक कि इंजीनियर द्वारा संशोधित न किया जाए, जब तक कि उसमें कोई भी इंजीनियर द्वारा संशोधन न किया जाए। और यदि मटेरियल के सोर्स में परिवर्तन होता है कि मटेरियल के सोर्स में परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता है तो ठेकेदार द्वारा एक नया जॉब मिक्स फार्मूला स्थापित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और जो वास्तव में मटेरियल का उपयोग करने से पहले इंजीनियर द्वारा अप्रूवल किया जाएगा, उसका अप्रूवल लिया जाएगा कि जो हम जॉब मिक्स फार्मूला बनाए हैं वो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 506.3.4 में परमिशनल वेरिएशन फ्रॉम जॉब मिक्स फार्मूला के बारे में इसमें बताया गया और कहा गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म मिक्स कन्फॉर्मिंग टू द अप्रूव्ड जॉब मिक्स फार्मूला सब्जेक्ट टू द permissible variation of the individual percentage of the various ingredients in the actual mix from the job mix formula to be used within the limits as specified in the table 500-12 with the condition that the gradation after the variation remains within the gradation envelope. These variations are intended to apply to individual specimens taken for quality control tests in accordance with section 900। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जॉब मिक्स फार्मूला में जो परमिशनल वेरिएशन किया जाता है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि ठेकेदार जो स्वीकृत जॉब मिक्स फार्मूला के अनुरूप एक समान मिक्स का प्रोडक्शन करेगा और जो मिक्स निकलेगा तो उसका उपयोग किए जाने वाले जो जॉब मिक्स फार्मूले से जो मिक्स निकल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है मिक्स, तो उसका एक्चुअल में ग्रेडिंग उसकी टेस्ट की जाएगी, उसकी जो है क्वालिटी चेक की जाएगी। और वास्तविक जो रियल मिक्स निकला हुआ, जो एक्चुअल मिक्स निकला है, उस एक्चुअल मिक्स में विभिन्न इंग्रेडिएंट के अलग अलग परसेंटेज के जो परमिसिबल वेरिएशन भिन्नता के अधीन वो टेबल 500-12 में जो भी उसकी लिमिटेशन दी गई है वो सभी लिमिट में है कि नहीं है। वो लिमिट उनकी लिमिट जो है परमिसिबल वेरिएशन की लिमिट चेक की जाएगी और इस शर्त के साथ कि परिवर्तन के बाद का ग्रेडेशन जो है वो लिमिट के भीतर ही है, तो ये उसमें कन्फर्म किया जाएगा। और इन विभिन्नताओं का उद्देश्य केवल ये है कि जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस सैंपल है, उसको जो सैंपल ले रहे हैं तो उसकी जो गुणवत्ता नियंत्रण, जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल का कार्य है उसकी टेस्टिंग के दौरान, तो वो सेक्शन 900 का उपयोग करके जो है इनमें सुधार किया जाएगा। जो भी परमिसिबल वेरिएशन है उसकी जो लिमिट है वो टेबल 500-12 के अकॉर्डिंग रखी जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 506.4 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि निर्माण कार्य, जब हम सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का निर्माण कार्य करते हैं तो उसमें वेदर की क्या लिमिटेशन, सीजन की क्या लिमिटेशन रहती है दोस्तों। तो इसके बारे में क्लॉज 506.4.1 में वेदर एंड सीजन लिमिटेशन के बारे में कहा गया है इसमें। और इसमें बताया गया है कि क्लॉज 501.5.1 सेल अप्लाई। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज 501.5.1 है उसमें जो भी डिटेल्स बताई गई हैं वो सभी डिटेल्स जो उसमें फॉलो की जाएंगी कि कौन से वेदर, कौन से सीजन में हमको सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का कार्य करना है और कब हमको सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का कार्य नहीं करना है, कौन कितने टेम्परेचर में इसका कार्य किया जाना चाहिए साइट पे, वो पूरी लिमिटेशन जो है, जो भी क्लॉज 501.5.1 में बताई गई वो सभी वेदर एंड सीजन लिमिटेशन ये सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स में भी अप्लाई की जाएंगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है।
तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि जो भी परमिशनल वेरिएशन है वो टेबल 500-12 में जितनी भी उसकी डिटेल्स बताई गई हैं, जो अलग अलग सीयू हम यूज करते हैं ग्रेडिंग के लिए, जो सेंट की ग्रेडिंग करते हैं, तो उसमें जो भी हम अलग अलग सीयू यूज करते हैं वो अलग अलग सीयू के लिए दोस्तों जो परमिसिबल वेरिएशन रहता है कि हम कितने कितने परसेंट तक इसमें वेरिएशन रख सकते हैं। जो प्लांट का हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल लेकर उसकी ग्रेडिंग करते हैं और एक्चुअल ग्रेडिंग देखते हैं कि उसकी एक्चुअल ग्रेडिंग आ कितनी रही है। जो हमने जॉब मिक्स फार्मूला बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रेडिंग आ रही है या कि वो एक्चुअल ग्रेडिंग वो अलग ही आ रही है, तो उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। तो उस परमिसिबल वेरिएशन जो आ रहा है वो परमिसिबल वेरिएशन के लिमिट पर है कि नहीं है वो देखना है हमको दोस्तों। तो ये पूरी डिटेल्स जानने के लिए हम परमिसिबल वेरिएशन फ्रॉम जॉब मिक्स फार्मूला वो चेक करते हैं दोस्तों। तो इसका एक ही फंडा है कि आप सैंपल निकालिए प्लांट से और उसका ग्रेडिंग कीजिए और ग्रेडिंग में पता चल जाएगा एक्चुअल मिक्स में कि कितना वेरिएशन आ रहा है, बाइंडर कंटेंट में हमको कितना परमिसिबल वेरिएशन रखना है। तो इसकी पूरी जो डिटेल्स है दोस्तों वो टेबल 500-12 में आपको मिल जाएगी। आप टेबल 500-12 में देखेंगे तो उसमें 0.3 बाइंडर कंटेंट का जो उसमें प्लस माइनस 0.3 वेरिएशन उसमें बताया गया।